अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रज़ा हाशमी। इंटरनेट आप सबका भी स्लो होगा और ठंड बहुत ज़्यादा होगी, जैसे आप मुझे भी देख रहे हैं। मैंने काफ़ी हद तक टोपी शोपी ये वो बड़ी तैयारी कर ली है ठंड से बचने की, क्योंकि ठंड आज ज़्यादा इसलिए भी लग रही है क्योंकि इंटरनेट जैसे आपका स्लो है उसी तरह मेरा भी स्लो है, बल्कि ना होने के बराबर है। और ये जो इंटरनेट स्लो हुआ है इसके पीछे एक बड़ी मासूम सी पीटीए की एक जो प्रेस रिलीज़ है वो हमारे सामने आई है कि जनाब सबमरीन केबल जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट स्लो हो गया है। लेकिन मेरे पास कुछ अहम जो मुल्की ज़राए हैं और आला सतही ज़राए हैं उनसे एक इन्फॉर्मेशन भी है, और वो आप अगले दिनों के अंदर ये भी देखेंगे कि जो मैं आपको आज अब बताने जा रहा हूँ ये तमाम तर चीज़ें एक एक करके आपके सामने होंगी। और जब जब होंगी मैं आपको याद करवाता रहूँगा कि ये बातें मैंने पहले की थी और वैसे ही ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये बातें मैं रिकॉर्ड पर लाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये बात हो जानी चाहिए आज। वो अलहदा बात है कि मुझे ये मालूम नहीं कि मेरी ये वीडियो आप तक कब कितनी देर तक अपलोड होगी, क्योंकि जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, जो समझे ये थे कि हम आए हैं तो 10 से 15 साल तो इस मुल्क के ऊपर धम्मा चौकड़ी मचा कर जाएंगे, और ये समझे थे कि जिसका आवाज़ जिसकी चाहेंगे दबा देंगे, जिसका गला जिसका चाहेंगे हम घोंट देंगे, जिसको चाहेंगे अंदर कर देंगे, जिसको चाहेंगे बाहर कर देंगे, जिसको चाहेंगे नचवाएंगे, जिसको चाहेंगे गिरवा देंगे। वो तो ये सब कुछ सोच कर आए थे, लेकिन कुछ मामलात तो फिर ऊपर बैठी हुई हस्ती के हाथ में भी होते हैं। कुछ मामलात ये जो दुनिया का निज़ाम जो जो हस्ती चला रही है उसने भी एक बैलेंस क्रिएट करना होता है कि ये नहीं हो सकता कि आप जुल्म का कासा पकड़ें और उससे सबको हाँकना शुरू करें और फिर ये निज़ाम भी हाँका जाए, और वो तमाम असूल और वो तमाम असालीब जो खुदा के बनाए हुए हैं वो भी इसी के ज़रिए खुदा न खास्ता हाँके जाएँ। तो नहीं हाँके गए। अब आपकी ये आखिरी इन्हीं आने वालों की जिनकी उम्मीदें टूट रही हैं उनकी आखिरी कोशिशें हैं, जिनमें से एक ये इंटरनेट की बंदिश या इसका स्लो डाउन होना भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान हुकूमत की और उनके हवारियों की, जो उनको लेकर भी आए थे, जो कि अब चंद एक बचे हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में हों चाहे वो किसी और जगह पर हों। वो अब उनको नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मामलात आगे चलेंगे, इमरान खान साहब की, जिसे पंजाबी के अंदर एक लफ्ज़ है, मैं शायद यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ, कुत्तियाँ कुत्तियाँ होती जाएगी। खान साहब को हर महाज पर बुराई मिलेगी, उनको अब हर काम के ऊपर गाली पड़ेगी। उनके जो हवारी एंकर्स हैं जिनमें कामरान खान साहब हैं, वो यूट्यूब चैनलों पर आकर कहेंगे कि जनाब इनसे गलती हो गई, इससे तो बड़ा कोई मुजरिम है नहीं मुल्क का, और उसके लिए सज़ाएं भी वो तजवीज़ करेंगे। वो सज़ाएं जो शायद आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 लगाकर जो सज़ाएं दी जाती हैं आइन की, यानी गद्दारी की सज़ाएं दी जाती हैं, उस किस्म की सज़ाएं भी तजवीज़ करेंगे। इनके ऊपर कामरान शाहिद जैसे इनके जो इनकी खुशामद, तो तकरीबन खुशामद जैसी सहाफ़त करने वाले जो एंकर हैं वो भी अब फतवे आयद करेंगे कि जनाब इनको तो टैक्स देना भी हराम है। इस किस्म की बातें इंटरनेट के ज़रिए तेज़ी से फैलेंगी, हर घर के अंदर जाएंगी। कोई बाबा उठाएगा तो उसके पास भी वही वीडियो चलेगी, कोई बच्चा उठाकर देखेगा तो इमरान खान वहाँ ही उसको मलून नज़र आएगा, कोई नौजवान उठाएगा तो 3-4 चीज़ें उसके ऊपर मज़ीद ऐड करके वो फॉरवर्ड करेगा। इस पूरे माहौल को मैनेज करने के लिए, कि मैं फिर आपको बताऊं कि इस पूरे माहौल को जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त बन रहा है, इलेक्शन दर इलेक्शन वो उड़ते जा रहे हैं, चाहे ज़िमनी इलेक्शन हो चाहे बाई इलेक्शन हो, जिसके अंदर वो उड़ते जा रहे हैं। उसके बाद उनके ऊपर तनकीद करना मज़ीद आसान होती जा रही है और खुलकर तनकीद की जा रही है, हर मामले पर तनकीद की जा रही है। ऐसे माहौल को मैनेज करने के लिए ये जो हुकूमत है, और फिर मैं बताऊं कि जो चंद एक इस्टेब्लिशमेंट में उनके हवारी रह गए हैं, उन्होंने मिलकर ये मंसूबा बनाया है कि पीटीए के थ्रू एक प्रेस रिलीज़ जारी करवा दी जाए और इंटरनेट को स्लो डाउन कर दिया जाए। अभी तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि आपकी सबमरीन जो है वो केबल डिस्टर्ब हुई है कहीं से। ये तमाम तर इस हुकूमत का एक प्लान है, या आपको जिस तरह से लॉन्ग मार्च करीब आता जाएगा, महंगाई मार्च करीब आता जाएगा, जैसे जैसे आप ये बातें सुनेंगे कि अपोजिशन के वो लीडर जो बाहर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आखिरी वार करने की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इंटरनेट डिस्टर्बेंस की तरफ, डिस्टॉर्शन की तरफ मज़ीद बढ़ेगा। अभी तक की जो इतलात हमें मिल रही हैं पीटीआई ज़राए से भी और हुकूमत के भी जो ज़राए बता रहे हैं वो यही है कि ये जो इंटरनेट की स्लो डाउन है, इसकी जो सुस्त रवि है, ये जनवरी फरवरी तक तो कहीं नहीं जा रही।
अगर दरमियान में ये ठीक होगा भी तो आपको यही सुनाई देगा कुछ अरसे के बाद कि अब इसके अंदर फिर कोई और मसला आ गया है। फिर कुछ अरसे के बाद आपको पता लगेगा कि इंटरनेट की अब रश आवर्स के अंदर हम इसको कम कर रहे हैं। और आप इसको देखिएगा, इंटरनेट की स्पीड का मसला और इमरान खान हुकूमत की गिरने के मनाजिर, ये दोनों के दरमियान में एक आपस में रेशो यहाँ पर रहेगी। ये तैयार रहिए और ये भी अपने ज़हन में रखिए कि जो लोग आपका इंटरनेट स्लो कर रहे हैं वो असल में अपना इक़्तिदार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा समुंदर के अंदर मौजूद मछलियों को कोई मसला नहीं है कि वो आपकी सबमरीन केबल्स को डिस्टर्ब करें। अगर एक दो बार कभी हुई भी है तो उस बहाने को उठाकर इस्तेमाल आज के जो ज़मामे इक़्तिदार जिन्होंने संभाली हुई है, जो अपने 5 को 10 साल करना चाहते हैं, वही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इल्ज़ाम सारा उन बेचारी मछलियों पर डाल रहे हैं। और पैमरा का उन्होंने कंधा आगे करके आपको एक प्रेस रिलीज़ करवा दी है। किसी भी आईटी एक्सपर्ट से पूछ लें, आप अपने उन कभी रिश्तेदारों से बात करें जो इस टाइम आईटी मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, वो आपको क्लियरली बताएंगे कि मामलात पीछे से सियासी हैं, इमरान खान को बचाने की कोशिश है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि बचना उन्होंने फिर नहीं है, क्योंकि इंटरनेट स्लो डाउन कर देंगे, सड़कों के ऊपर तो कम से कम चीज़ों को स्लो डाउन नहीं कर सकेंगे। जब वो नहीं हो सकेगा, लाखों लोगों के रैले होंगे, तो फिर तो जाने वाले जाएंगे। जी।